Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रह के कुछ पॉइंट्स के बारे में जाना। आज हम उन्हीं बचे हुए ग्रहों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा दिया हुआ वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंचे। तो बचे हुए हम ग्रहों की ओर चलते हैं कि जो है, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, इन सबों के बारे में जाना। आज हम उसके बाद वाले ग्रह के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या है शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। शनि यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह कौन था? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो दूसरा ग्रह है वह कौन है? यह शनि है। ठीक है। और ये दूरी के अनुसार से कौन सा ग्रह है? यह छठा ग्रह है। ठीक। शनि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसकी वलय प्रणाली है। शनि ग्रह जो है, जैसे ये शनि है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसके चारों ओर जो है एक वलय प्रणाली है। मतलब चारों ओर जो है वलय के आकार का जो है वो घूमते रहता है। ठीक है। जो 9 सतत मुख्य छल्लों, इसमें जो है 9 सतत ये छल्लों की संख्या जो है वह 9 है, तथा 3 असतत चाप से मिलकर बना है। तो इसमें 3 असतत मतलब 3 सतत मतलब क्या हुआ कि एक जैसा समान। असतत में जो है उसका निर्धारण नहीं है कि अगर ये चाप अगर इस तरह है तो हो सकता है कि ये ना हो करके दूसरे साइड से ऐसे चाप हो। तो ये 3 असतत चाप से यह मिलकर बना हुआ है। ठीक है। समझ गए कि जो है पूछा जाता है क्वेश्चन की जो है शनि ग्रह के वलय की संख्या कितनी है, तो आप बोल सकते हैं 9 वलय है। ठीक है। इसके कुल उपग्रह की संख्या कितनी है? 82 है। 82 उपग्रह हो चुके हैं अभी वर्तमान में। साथ ही 53 का जो है नाम निर्धारण कर किया जा चुका है। 53 उपग्रहों का नाम जो है निर्धारण किया जा चुका है। ठीक है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। ठीक है। इसका आकार जो है लगभग बुध ग्रह के लगभग समान है। साथ ही साथ इसका वायुमंडल जो है वह पृथ्वी के सघन वायुमंडल के समान है। ठीक है। तो इसमें टाइटन ग्रह में जो है कौन से हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर। टाइटन एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है। पृथ्वी के ही समान यहाँ का भी वायुमंडल है। टाइटन ग्रह का जो वायुमंडल है वह पृथ्वी के जैसा ही वायुमंडल है। ठीक। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो घनत्व होता है वह 0.7 होता है। 0.7। और जल का घनत्व कितना होता है? लगभग 1 होता है, या फिर 0.9998 लगभग इतना होता है। तो आप बोल सकते हैं, जान भी सकते हैं कि जो है अगर शनि ग्रह का अगर डेंसिटी इतना है और जल का डेंसिटी तो जल से कम है, इसी कारण क्या होगा कि जल में यह तैरता हुआ मालूम पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? जल में तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। वलय की बात करें, जो वलय के मुख्य छल्ले हैं, तो वह जो बना जो होता है यह धूल कण एवं गैसों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्लियर। टाइटन क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? शनि का, जिसे हम चर्चा कर लिए। टाइटन उपग्रह है। इसकी खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजन ने की थी। तो टाइटन उपग्रह है, इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजन ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे ग्रहों के बारे में आता है कि जो है ग्रह, इस ग्रह की खोज किसने की, उपग्रह की खोज किसने की। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो है टाइटन उपग्रह उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? क्रिश्चियन हाइजन ने की थी। ठीक है। इसका वायुमंडल 96.3% हाइड्रोजन और 3.2% हीलियम शामिल करता है। इसका शनि ग्रह का जो वायुमंडल है
वह वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन और साथ ही साथ जो है हीलियम 3.25% हीलियम और अन्य जो है गैसें भी शामिल है। ठीक है, शनि की कक्षा में विपरीत परिक्रमा करने वाला उपग्रह कौन है? फोबे है। एकमात्र उपग्रह है जो फोबे है, जो कि शनि ग्रह के विपरीत परिक्रमा करता है और सभी ग्रह जो है इसके जस्ट उल्टा परिक्रमा करता है। ठीक है, इसे कृषि का देवता माना जाता है। फोबे उपग्रह को क्या माना जाता है? कृषि का देवता। और शनि ग्रह जो है सबसे अधिक उपग्रह जो है शनि के पास ही है। फर्स्ट जो है इसी के पास है, कितना बोले थे अभी? 82 उपग्रह जो है शनि के पास ही है। तो क्वेश्चन भी आता है कि जो है सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो किसके पास है? अभी शनि ग्रह के पास है। उसके बाद जो है 79 जो है उपग्रह है वो किसके पास है? बृहस्पति ग्रह के पास है। ठीक है, इतना क्वेश्चन इससे लगभग आता है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम चर्चा करेंगे। शनि हो गया, लगभग इतना ही पॉइंट जो है याद रखने लायक है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगला पॉइंट हम अगले ग्रह पे चलेंगे। इसके बाद क्या चलेंगे? शनि हो गया, इसके बाद हम अरुण की चर्चा करते हैं। ठीक है, अरुण जिसे हम क्या कहते हैं? यूरेनस बोलते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद क्या है? शनि। उसके बाद ये तीसरा ग्रह कौन है? अरुण। यूरेनस जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के अनुसार से यह 7वां ग्रह है। दूरी के अनुसार से 7वां ग्रह है। इसका तापमान लगभग जो है, यहाँ का तापमान जो होता है लगभग -224 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, अर्थात यह जो है विपरीत दिशा में घूमता है। सभी ग्रह जो है शुक्र और अरुण ग्रह छोड़ करके सभी ग्रह किधर से घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। और शुक्र और अरुण जो है दो ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में घूमते हैं। वो किधर घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इस ग्रह की खोज, इस ग्रह की अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? 13 मार्च 1781 ईस्वी में किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। इस ग्रह की खोज जो है दूरबीन से विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 और दूरबीन से खोजा जाने वाला यह पहला ग्रह है। ठीक है, यह दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह है। ठीक है, क्लियर। यह अपनी अक्ष, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखलाई देता है। यह सूर्य की ओर अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि यह लगता है कि मानो कि यह लेटा हुआ है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में से 84 साल में परिक्रमा 84 साल में पूरा करता है। तो सूर्य की जो एक परिक्रमा है अरुण ग्रह जो है वह 84 साल में पूरा करता है। ठीक है, अब हम वरुण ग्रह के बारे में। ठीक है, वरुण ग्रह जिसे हम क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। यह आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा कि बताए थे सबसे पहला बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। तो है ना, चौथा क्रम है बड़े आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा ग्रह। ठीक है, इस ग्रह की खोज 23 सितंबर 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने की थी। कब की थी जोहान गाले ने? 23 सितंबर 1846 ईस्वी में जो है जोहान गाले ने इस ग्रह की खोज की थी। ठीक है, इसके उपग्रह की संख्या अर्थात वरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या कितना है? 14 है। और अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या, अरुण ग्रह के 27 उपग्रह जो है अरुण ग्रह के हैं और वरुण ग्रह के 14 है। ठीक है, इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ट्राइटन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
इस ग्रह का सबसे बड़ा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ट्राइटन है। ठीक, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में से 164 साल लगते हैं। ठीक है, और वो अपने अक्ष पर जो घूमते हैं वो कितने दिन में घूमते हैं? 16 घंटे 7 मिनट में वो अपने अक्ष में जो है एक घूर्णन पूरा करते हैं। ठीक है, ये किस रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। वरुण ग्रह किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। इसके चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। यह हरे रंग यह दर्शाता है कि जो है वरुण ग्रह के चारों ओर जो है क्या है? मीथेन गैस है। ठीक है, और यह सबसे ठंडा ग्रह, सूर्य से दूर होने के कारण यह क्या है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह भी है। ठीक है, कि सभी ग्रहों के बारे में हम चर्चा कर ली। अब बौने ग्रह के बारे में जानते हैं और कुछ आकाशीय पिंड जैसे धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह, इन सबों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इन सबों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में अपना घूर्णन पूरा करता है। यह अपने अक्ष पे जो है कितना? 17 घंटे 14 मिनट में ये अपना जो है घूर्णन पूरा करता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अरुण ग्रह, ये हुए इस जगह अपना जो अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं, ये हो गया इनका पथ हो गया, जिसे हम कक्षा बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला जो रास्ता होता है उसे हम कक्षा बोलते हैं। और ये जिस जगह अपना जो है घूर्णन पूरा करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? ये परिभ्रमण बोलते हैं या फिर घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, अक्ष पर घूर्णन ये कहलाता है। इस ग्रह में बादलों की कई तरह है, मतलब कई परतें हैं। सबसे नीचे जो है पानी के बादल है और सबसे ऊपर मीथेन गैस के बादल है। यह कई तहों में बटी हुई है, लेकिन सबसे जो नीचे है वह पानी के बादल है और सबसे ऊपर जो है उसमें मीथेन के बादल है। ठीक है, इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम कौन कौन सा वलय है इसमें? जिसका नाम 5 वलय है। पहला है अल्फा है, दूसरा बीटा है, तीसरा गामा है, डेल्टा है और इप्सिलॉन है। ठीक है, क्लियर? इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा के कारण हीरे की बारिश होती है। ठीक है, इस ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा के कारण हीरे की बारिश होती है। ठीक है, तो अरुण ग्रह के बारे में इतना पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम चर्चा करेंगे वरुण ग्रह के बारे में, जो कि सबसे हमारा लास्ट ग्रह है, अंतिम ग्रह है। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जानते हैं हम बौने ग्रह के बारे में कि बौने ग्रह होते क्या है। बौने ग्रह कौन कौन से हैं? बौने ग्रह प्लूटो है, चेरॉन है, 2003 UV 313 जिसे इरिस कहते हैं, ये सभी बौने ग्रह है। लेकिन बौने ग्रह क्यों है? बौने ग्रह IAU अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा बौने ग्रह वे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा नहीं करते हैं। साथ ही इनका आकार जो है चंद्रमा से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, और ये दूसरों की कक्षाओं को काटते हैं। ये सभी जो है इन सबों को जो ग्रह पूरा नहीं करते हैं उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो प्लूटो इसी कारण जो है 2006 ईस्वी में जब प्रयाग सम्मेलन हुआ था तब वहां जो है यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो को जो है ग्रहों की सूची से निकाल दिया जाए। तो वह अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के द्वारा बैठक हुई थी प्रयाग में। कब हुई थी? अगस्त 2006 में बैठक हुई थी, जिसके कारण यह नियम रखा गया, ग्रहों का यह नियम रखा गया कि ग्रह वे ग्रह होंगे जो चंद्रमा से छोटे नहीं होंगे, साथ ही साथ वो वृत्ताकार पथ पर होंगे, साथ ही साथ जो है वह दूसरों की कक्षाओं को नहीं काटेंगे, तभी वो ग्रह कहलाएंगे। लेकिन प्लूटो जो है इन सबों पर खरे नहीं उतर सके, जिसके कारण से जो है ग्रहों की सूची से निकाल करके बौने ग्रह की सूची में रखा गया। ठीक है, प्लूटो IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो ग्रह का नया नाम बदल दिया, जो क्या नाम है? 1,34,340 ये रखा गया, 134,340। ठीक है, इस ग्रह की खोज, प्लूटो ग्रह की खोज
1930 ईस्वी में क्लाइड टॉलमी ने की थी। 1930 ईस्वी में किसने की थी? क्लाइड टॉलमी ने की थी। क्लियर? ठीक है, प्लूटो के बारे में ज्यादा नहीं, इतना ही काफी है। ठीक, क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह होते क्या है। क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जो मंगल और बृहस्पति, क्षुद्र ग्रह वो ग्रह होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड है वही क्या है? जो सूर्य की परिक्रमा, ना कि ग्रह की परिक्रमा करे, सूर्य की परिक्रमा करे, उसे ही क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे पहला जो देखा गया था नंगी आंखों से वह कौन था? फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह है जो कि नंगी आंखों से देखा गया है। ठीक है, और सेरस जो है क्षुद्र ग्रह है जो सर्वप्रथम देखा गया था। सेरस क्षुद्र ग्रह जो सर्वप्रथम देखा जाने वाला ग्रह था, लेकिन नंगी आंखों से कौन सा देखा गया था? फोरवेस्टा। और सबसे पहले देखा जाने वाला ग्रह कौन था? सेरस। ठीक है, धूमकेतु के बारे में जानते हैं। धूमकेतु क्या होता है? इसे पुच्छर तारा भी कहते हैं। इसकी पूछ सूर्य से दूर स्थित होती है। धूमकेतु होता क्या है? धूमकेतु जो है एक आग का गोला होता है और यह जो है गैसों से मिलकर बना होता है। जब यह गैस जो है, गैस का गोला जब यह सूर्य की ओर अग्रसर होती है, यह सूर्य की ओर जाती है, तब यह जो है सूर्य की किरणों से क्या होती है? यह चमकीला हो जाती है। जैसे ये गैस का गोला है, ये चमकीला हो जाती है जब ये सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ती है, ये चमकीला हो जाती है और इसकी पूंछ जो है आपका गोले की पूंछ की तरह ये दिखाई देती है। यह तभी जो है यह दिखाई देती है जब यह सूर्य से दूर है, सूर्य की ओर अग्रसर होती है और इसकी पूंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर जाती है। ठीक है, हेली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो 76 साल बाद दिखाई देता है। धूमकेतु का भी एक समय अंतराल होता है, लेकिन ये इस निश्चित नहीं होता है। मतलब जो है धूमकेतु जो है मतलब टिकाऊ नहीं होता है। इसका जो बार बार आने का समय होता है, एक निश्चित समय होता है। जैसे हेली धूमकेतु है, इसका समय जो होता है वह 76 साल बाद जो है यह आएगा। यह कब आया था? अंतिम बार 1986 में आया था। तो इसके बाद कब आएगा? 1986 में 76 जोड़ दीजिए, 6 6 12 8 7 15 16 2062 ईस्वी में फिर से दिखाई देगा यह हेली धूमकेतु, फिर से 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। ठीक है, सुमेकर लेवी 9 ऐसा धूमकेतु है जो जुलाई 1994 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह से टकराया था। बृहस्पति ग्रह से टकराने वाला धूमकेतु कौन है? सुमेकर लेवी 9 है। ठीक है, क्लियर? उल्का किसे कहते हैं? उल्का क्या होता है कि आकाश में आप देखते होंगे कि कोई टिमटिमाता हुआ तारा जो अचानक जो है अपनी ओर जो है गिरता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते जाते वह जो है क्या हो जाता है? लिप्त हो जाता है, या उसकी प्रकाश जो है बंद हो जाती है। वही क्या है? वही पिंड जो है क्या है? उल्का है। उल्का होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। क्षुद्र ग्रह के टुकड़े तथा धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो क्या बोले थे कि जो है क्षुद्र ग्रह के टुकड़े होते हैं जो कि पूर्ण रूप से जला हुआ नहीं रहता है, या आधा जला हुआ रहता है, जो कि नीचे गिरते गिरते वो बुझ जाती है। ठीक है, ये प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं। जैसा कि बोले कि यह जो है प्रकाश ये देता है, फिर अचानक क्षण भर में क्या हो जाता है? यह बंद हो जाता है, इसकी प्रकाश जो है नहीं दिखने लगती है। आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है और फिर लुप्त हो जाती है। तो यही उल्का है। ठीक है, तो इतना है सौरमंडल में, इतना ही जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना आप लोग समझ लिए। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाया। तो जिन लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो वो लाइक करें, शेयर करें,
साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारा जो अपलोड किया हुआ वीडियो है वो आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए, ताकि आप जो है एग्जाम प्रिपरेशन में कोई कमी ना करें। ठीक है, धन्यवाद।